शादी ये खुशी का मौका होता है। बच्चे भी खुश होते हैं, बड़े भी खुश होते हैं, औरतें भी खुश होती हैं, मर्द भी खुश होते हैं। यहाँ तक कि ये कुमकुमे लगाए गए हैं छतों के ऊपर, छत से नीचे लटक रहे हैं। हमें इस बात का ये कुमकुमा पता दे रहा है कि यहाँ खुशियाँ हैं। अगर गम का माहौल होता तो मुकम्मल सन्नाटा छाया हुआ होता है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हम सब के सब खुशी मना रहे हैं। बच्चे भी खुशी मना रहे हैं, नौजवान भी खुशी मना रहे हैं, बूढ़े भी खुशी मना रहे हैं, घर के दरो दीवार से भी खुशियां टपक रही हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जो आयत करीमा हमें पढ़ने का हुक्म फरमाया, या जिस आयत करीमा को हम पढ़ते हैं, आयत के किसी भी हिस्से को आप ले लीजिए तो कहीं से भी खुशी का कोई माना दूर दूर तक नहीं आता है। काजी जब खड़ा होता है खुतबा पढ़ने के लिए, तो जब उस खुतबे को पढ़ना वो शुरू करते हैं काजी साहब, तो 3 आयत पढ़ते हैं। पहली आयत या अय्युहन नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम इला आखिरिल आया। उसके आगे पढ़ते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही। और उसकी तीसरी आयत जो आखिर में पढ़ते हैं वो है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। कहीं पर भी इस आयत करीमा के अंदर खुशी का कोई लफ्ज नहीं है। चाहे आप मानादार कुरान उठा करके देख लीजिए, कहीं पर कोई खुशी नहीं है। हम खुशियां मना रहे हैं, बच्चे बूढ़े नौजवान छोटे बड़े औरत मर्द सब खुशियां मना रहे हैं। खुशी का बिल्कुल माहौल है, एकदम समा छाया हुआ है। दरवाजे पर गाड़ी आकर के लगती है, सारे के सारे लोग जाते हैं। अगरचे ये शरीयत के एतबार से सही नहीं है, लेकिन ये माहौल बहर सूरत खुशी का है। जब खुशी का माहौल है और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि डरो, अल्लाह तबा हम खुशी मना रहे हैं और परवरदिगारे आलम कह रहे हैं कि डरो। या अय्युहन नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, क्या इंसान डरो उस रब्बे करीम से, उस परवरदिगार से जिसने तुमको पैदा किया। पहली आयत में। दूसरी आयत में है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही। अल्लाह तबारक व तआला से ईमान वालो डरो जैसा परवरदिगार आलम से डरने का हक है। आगे जब जाएंगे तो वहां पर है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। क्या ईमान वालो डरो अल्लाह तबारक व तआला से, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और सच्ची बात कहो। 3 आयत जो हमने अभी छोटे छोटे पढ़े, चूंकि बहुत लंबा प्रोग्राम तो करना नहीं है, तो इस आयत में कहीं पर भी आप देख लीजिए तो कहीं पर भी खुशी का लफ्ज नहीं है। आपने समझा क्यों? जब इंसान के पास दौलत आती है, दौलत कई तरीके के होते हैं। औलाद भी हो गई, वो भी एक दौलत है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो हमारी उतनी लाठी बढ़ती है, जैसे कि हम लोग आम तौर से बोलते हैं अपनी जबान में। तो जब औलाद हुई तो भी हमारे पास दौलत आई, रुपया पैसा हुआ तो भी हमारे पास दौलत आई।
मकानात अच्छे हुए, जमीन जायदाद हमारे पास हो गए, तो भी हमारे पास दौलत आई। तो एक बात आप याद रख लीजिएगा कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला को कौन से मौका पर भूलता है? जब उसके पास दौलत ज्यादा आती है, परवरदिगार आलम को वो भूलता है। जब खुशी का माहौल होता है, परवरदिगार आलम को भूलता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में खास करके निकाह करने वाले को मुखातब करके फरमाया कि डरो अल्लाह तबारक व तआला से जिसने तुमको पैदा किया। आज तुम खुशी मना रहे हो, इस खुशी में तुम ऐसा मत कर जाना कि तुम शरीयत के खिलाफ कर जाओ, कुरान के खिलाफ कर जाओ, नबी के खिलाफ कर जाओ, जो कुरान और हदीस में है उसके खिलाफ कर जाओ। इसलिए कि जब इंसान के पास खुशी का मौका होता है तो इंसान शरीयत को भी छोड़ता है, कुरान को भी छोड़ता है। और आज तो अपने यहाँ एक इतना अच्छा समझ लीजिए माहौल लोगों ने बना लिया है, क्या कहें मौलवी साहब, हमारा मन तो नहीं था, हम तो एकदम पंजवक्ता नमाजी है। आप देखते हैं आप ही के पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, इस मस्जिद में पढ़ते हैं तो यहाँ के इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ते हैं। हम तो 5 वक्त के नमाजी है। लेकिन वो हमारा बेटा जो आया है ना सऊदिया से या दिल्ली से या बम्बई से, वो मानिए नहीं रहा है, वो मानिए नहीं रहा है। वो कह रहा है नहीं इतनी बारात जयवे करेगी, पटाखा फोड़वे करेंगे, और वो निकाह के बाद जो वो सब लगाते हैं वो हम लगावे करेंगे, आने जाने वाले मेहमान को हम चमकी से जो है सो भरवे करेंगे। बताइए, आपको मैं बतलाता हूँ, आकाए मदनी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम सब बेटे वाले हैं और हम सब औलाद वाले हैं। सिर्फ इतना कह देने से कि बेटे की खुशी की वजह से हम कर रहे हैं, औलाद की खुशी की वजह से कर रहे हैं, इतना कह देने से दुनिया में बच जाएंगे, लेकिन अल्लाह के यहाँ नहीं बच पाएंगे, अल्लाह के यहाँ नहीं बच पाएंगे। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि दुनिया में जितने भी जिम्मेदार हैं, चाहे वो ऊपर लेवल के हो चाहे वो नीचे लेवल के हो, सबसे कल क़यामत के मैदान में पूछा जाएगा। हमने तुमको हाकिम बनाया, तुमने रियाया की खबरगिरी की कि नहीं की? हमने तुमको गांव का जिम्मेदार बनाया, गांव में लोग तुमको जिम्मेदार मानते रहे, तुमने मोहल्ले वाले की खबरगिरी की कि नहीं की? और कुरान कहता है, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को औरत के ऊपर हाकिम बनाया है। औरत हाकिम नहीं है, मर्द हाकिम है। कुरान कहता है अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को हाकिम बनाया है औरत के ऊपर। तो आप घर के हाकिम हैं, आप घर के दारोगा हैं, आप घर के जिम्मेदार हैं। फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, ये बीवी आपके मातहत है, ये बेटी आपके मातहत है, ये बेटा आपके मातहत है, इनको समझाना आपका काम है, इनको बतलाना आपका काम है। कुरान खुद कहता है कि अपने आप को भी बचाओ, अपनी औलाद को भी बचाओ जहन्नम के उस आग से जिसके ईंधन इंसान और पत्थर है। ये कुरान कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो सिर्फ इस ये कह देने से कि औलाद की खुशी की वजह से हम कर रहे हैं, औलाद के खुशी के लिए कर रहे हैं, औलाद हमारी नाराज हो जाएगी इसलिए हम कर रहे हैं,
दुनिया में तो हम बच जाएंगे लेकिन अल्लाह के यहाँ हम नहीं बच सकते हैं। मैं आपको एक वाकया बतलाता हूँ कि जिम्मेदारी क्या चीज होती है और अल्लाह के सामने खड़े होने पर डर और खशियत क्या चीज होती है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफे वक्त है, अमीरुल मोमिनीन है, भेष बदल करके अपनी पोशाक और अपना पहनावा बदल करके मदीना के गलियों में गश्त लगाया करते थे। मशहूर है, उनकी तारीख उठा करके देख लीजिए। मदीना के गलियों में गश्त लगाया करते थे। एक दिन जब गश्त लगा रहे थे और उनका जो खादिम था, गालिबन सालिम नाम था, वो भी साथ में थे। गश्त लगाते 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 दूर चले गए। दूर जब गए तो देखा कि एक जगह आग जल रही है। तो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को यह बात समझ में आई कि कहीं से कोई काफिला आया होगा, रात हो गई होगी, तो वो लोग वहां सो गए होंगे। चलो हम चल करके उनकी सामान की निगरानी करते हैं। अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा वक्त हैं, बादशाह है गोया के। चलो उनके सामान की हम हिफाजत करेंगे ताकि कोई डाकू चोर उचक्का उनके सामान को लेकर के भाग न जाए। जब वहां गए, दूर से हम भी और आप भी जब देखेंगे दूर से तो आग ही नजर आएगी, चूल्हा तो हम नहीं देख सकेंगे। आग की रोशनी होगी तो हम दूर से देख लेंगे। लेकिन जब वहां पर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचते हैं तो माजरा कुछ और है। एक औरत है, चूल्हे में आग सुलगाई हुई है, उस पर हांडी रखी हुई है और चंद बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। चंद बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब करीब पहुंचे तो कहा कि अम्मा जान, ये आप क्या कर रही हैं? अभी आप खाना पका रही हैं? तो वो औरत हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को नहीं जानती थी, न शक्लन देखी थी। अब आज के तरह तो मोबाइल या टेलीविजन या टीवी तो है नहीं कि आदमी कहीं है उसको शक्ल से देख लिया। वो जमाना तो था नहीं, खत का जमाना था। खत लिखा करते थे लोग बादशाहों के नाम से, पहुंचते पहुंचते खत पहुंचता था। खैर, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से वो औरत कहती हैं कि अल्लाह ताला भला करे हमारे हाकिम के ऊपर कि उनको हमारी फिक्र ही नहीं है, उनको हमारी फिक्र ही नहीं है। हम भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, भूख से बिलबिला रहे हैं और उनको हमारी फिक्र ही नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने माजरा पूछा कि क्या बात है, इस पर क्या चढ़ा रखी हो, क्या पक रहा है और ये बच्चे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। तो वो औरत कहती हैं कि हुजूर, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय पानी के और चंद पत्थर के। इसमें पत्थर है, पानी है, आग लगा रही हूं,
बच्चे को बहला रही हूँ कि बेटा खाना अब तैयार हो जाएगा, खाना खिला दूंगी, खाना तैयार हो जाएगा, खाना खिला दूंगी। तो फिर क्या होगा? तो हम ऐसे तसल्ली देंगे, आग जलती रहेगी, बच्चे रोते रोते सो जाएंगे, उसके बाद मैं भी सो जाऊंगी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु कांप उठे, कांप गए। अमीरुल मोमिनीन हैं। 10 सहाबा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई थी। उसमें से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु भी है, जिनके बारे में फरमाया उमर फिल जन्नह, के उमर जन्नती हैं। क्या जरूरत थी? आप तो जन्नती हैं। अल्लाह के रसूल ने दुनिया में आपको सुना दिया, खुशखबरी तो आपके लिए है कि आप जन्नती हैं, फिर क्या जरूरत थी? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु उस औरत को तसल्ली दिया और कहा कि रुको यहीं पर, मैं आता हूं। आए, अपने गुलाम सालिम को भी साथ में लिए आए, बैतुल माल का दरवाजा खोला और खोलने के बाद जितनी चीजें थी, खाने की गल्ले अशियाए जात जितनी थी, वो सबको बोरे में बंद किया, पैक किया और अपने सालिम, अपने गुलाम हजरत सालिम से फरमाया कि मेरी पीठ पर इसे लाद दो, कि मेरी पीठ पर इसे लाद दो। तो कोई भी आदमी हाकिम सामने है तो गुलाम होकर के हाकिम के पीठ पर लादेगा? उसको अगर नहीं भी लेना रहेगा तब भी कहेगा कि हुजूर उसके लिए तो मैं हाजिर हूं, वो खिदमत तो मेरे लिए है, उसके लिए तो मैं हाजिर हूं। मौला सालिम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आप इसे अपनी पीठ पर ला देंगे? ये तो मेरी पीठ पर आप लाद दीजिए, ये तो मेरी पीठ पर आप लाद दीजिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, यौम ला तज़रु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कि दुनिया में तुम मेरा बोझ उठा लोगे, दुनिया में तुम मेरे बोझ को हल्का कर दोगे, लेकिन कल क़यामत के मैदान में कोई मेरे बोझ को हल्का करने वाला नहीं होगा। कुरान कहता है यौम ला तज़रु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कि कल क़यामत के मैदान में कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। गुनाह तुम्हारे सर, नेकी तुम्हारे सर। ये दुनिया का माहौल है, ये दुनिया में है कि जब बीमार हो गए तो बीवी आ रही है, बीमार हो गए बेटे आ रहे हैं, परेशान हो गए रिश्तेदार आ रहे हैं, लेकिन वहां तो एक नेकी का सवाल होगा कि भाई एक नेकी दे दो, तो भागेगा कोसों दूर। आज अगर कोई किसी की तीमारदारी को ना आए तो हम और आप क्या कहते हैं? कितना बेहिस इंसान है कि मैं बिस्तरा पर मरा था, मुझे दूसरी जिंदगी मिली है और ये शख्स मुझे देखने भी नहीं आया। ये तो दुनिया में है, लेकिन जब कल क़यामत के मैदान में जाएंगे वहां पर नहीं। कुरान खुद कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिही व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनी। कोई किसी को कुछ नहीं देगा। भाई अलग भाग रहा है, बीवी अलग भाग रही है, बेटे अलग भाग रहे हैं। वही बेटा जिसके खातिर दुनिया में गुनाह किया, जिसके खातिर दुनिया में गुनाह किया, और जब बाप क़यामत के मैदान में फंस गया तो बेटा भी छोड़कर भाग रहा है।
नहीं नहीं, हम कहां से नेकी दे पाएंगे। कुरान कहता है सारे के सारे भाग रहे हैं। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानु युगनी। अल्लाह तबारक व तआला का एक शान होगा उस दिन कि हर इंसान को एक दूसरे से बेनियाज कर देगा। वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने गुलाम से कहा, मुझे मेरी पीठ पर इस बोझ को लाद दो, इसलिए कि कल क़यामत के मैदान में तुम मेरा बोझ हल्का नहीं करोगे। ले गए, उठा करके गए, अपने हाथों से इसमें हांडी में दाना डाला, जो कुछ डालना था वो डाला, और अपने मुंह से फूंक फूंक करके आग को जलाया। तारीख शाहिद है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आग फूंकते थे तो इतना धुआं निकलता था, इतना धुआं निकलता था कि ये दाढ़ी मुबारक और चेहरे बिल्कुल काले हो जाते थे। लेकिन इसके बावजूद भी फूंक फूंक करके आग को जलाया, और जलाने के बाद खाना तैयार किया और उस औरत को भी खाना खिलाया, और उसके बाद ये बच्चे जो थे जो बिलक रहे थे भूख से, उनको भी खाना खिलाया। जब खाना वो औरत भी खा लिया, बच्चे भी खा लिए और अल्लाह का शुक्र अदा किया, तो वो औरत कहती है कि असल हाकिम तुमको होना चाहिए, उमर को नहीं। असल हाकिम तुमको होना चाहिए, उमर को नहीं। उमर को कहाँ हमारी फिक्र है, तुमको अमीरुल मोमिनीन होना चाहिए था, तुमको हाकिम होना चाहिए था। तुम असल यहाँ के हाकिम होने के लायक हो, इसलिए तुमको हाकिम होना था। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अदब के साथ उस बूढ़ी के सामने खड़े हो गए और कहा कि अम्मा जान, मुझे माफ कर देना और दुनिया में माफ कर देना, ताकि कल क़यामत के मैदान में हमसे कोई सवाल ना हो। दुनिया में तुम मुझे माफ कर देना, ताकि कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला इसके बारे में हमसे पूछे नहीं। अम्मा जान, मुझसे बहुत गलती हुई, बहुत भूल हुई, मुझे माफ कर दो। मैं ही उमर हूं, कोई उमर दूसरा नहीं है। क्या बात थी, क्या खौफ था कि जन्नती होने की बशारत दुनिया में मिल गई है, उसके बावजूद भी अल्लाह का खौफ इस कदर, अल्लाह का डर इस कदर, अल्लाह के सामने खड़े होने पर डर इस कदर। वो हाकिम थे। कुरान के मुताबिक आज मर्द भी घर का हाकिम है। अगर आज आपका बच्चा गलत काम करता है और आपने आंख बंद कर लिया, कल क़यामत के मैदान में आपसे उसके बारे में पूछगछ होगी। बेटी जब तक हमारे यहाँ है, जब तक उसकी शादी नहीं होती है, उस वक्त तक उसका रिश्ता हमसे जुड़ा हुआ है। जब उसकी शादी हो जाती है, अब उसकी नस्ल दूसरे खानदान से जुड़ती है। लेकिन शादी से पहले अगर उस लड़की से कोई गलती हो गई, गलती क्यों हुई, अब समझिए गलती होने की वजह। आज हम लोग दुनिया में इतने बस गए हैं, इतने रस गए हैं कि आखिरत का वहमो गुमान नहीं आता है। मैं आपको एक बात बतलाता हूँ कि जब पहला रिश्ता दरवाजे पर आता है, क्या बोल रहा हूं, जब पहला रिश्ता दरवाजे पर आता है तो उसे अल्लाह की नेमत समझो। वो अल्लाह की नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हमारे दरवाजे पर भेजा है। आज हमारा मिजाज ऐसा बन गया है, ऐसा बन गया है कि रिश्ते को ठुकराते रहते हैं, ठुकराते रहते हैं, ठुकराते रहते हैं, यहाँ तक कि हमारी लड़कियां जवान हो जाती हैं।
अब उस वक्त उसकी शादी होनी चाहिए, आप रिश्ते को ठुकरा रहे हैं। जब उसका कदम बहक गया, कल क़यामत के मैदान में आपसे पूछा जाएगा, फ़कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि जिम्मेदार तुम थे, बाप तुम थे, शादी करने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर थी, तुमने वक्त पर इसकी शादी क्यों नहीं किया? वक्त पर इसकी शादी तुमने क्यों नहीं किया? वक्त को क्यों गवाया? रिश्ता को क्यों डालता रहा? आज ये हम कहने को कहते हैं कि ये 5 उंगली बराबर नहीं है, लेकिन इसके ऊपर खुद हमारा अमल नहीं है। हम कह देते हैं कि 5 उंगली बराबर नहीं है, लेकिन इस पर खुद हमारा अमल नहीं है। कैसे नहीं है? आज हम दामाद ऐसा खोजते हैं कि हमारी बेटी वहां जाए तो उसको करवट बदलाने के लिए भी नौकर चाहिए, बैतुल खला में पानी रखने के लिए भी नौकर चाहिए, चप्पल पहनाने के लिए भी नौकर चाहिए, कपड़ा पहनाने के लिए भी नौकर चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो किसी न किसी तरीके से परेशान न हो। अगर शक्ल अच्छी है तो पहनावा अच्छा नहीं है, अगर घर अच्छा है तो कमाई अच्छी नहीं है, अगर मकान फूस का है तो कमाई अच्छी है। मतलब हर एक के अंदर कुछ न कुछ कमी है। लेकिन हम लोग आज ऐसा रिश्ता ढूंढते हैं, ऐसा रिश्ता ढूंढते हैं कि सर से लेकर के पैर तक कहीं पर भी कोई कमी और कोई नुक्स ना रहे, कहीं पर भी कोई कमी और कोई नुक्स ना रहे। बिल्कुल ऐसा रिश्ता आज हम लोग ढूंढते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में ऐसा किसी को नहीं बनाया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपनी औलाद की शादी वक्त पर किया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को 5 नसीहत वसीयत फरमाई। 5 सबसे पहली वसीयत ये फरमाई, अज्जिलू बिस्सलात क़ब्ल अल फौत, कि नमाज को तुम इससे पहले पहले अदा कर लो कि वो तुमसे फौत हो जाए, छूट जाए, नमाज छूट ना पाए। नमाज की अदायगी में जल्दी करो कि नमाज तुमसे कज़ा ना हो, नमाज तुमसे छूटे नहीं। लेकिन आज थोड़ी थोड़ी सी चीज की वजह से, सर में दर्द है नमाज को नहीं जाएंगे, पेट में दर्द है नमाज को नहीं जाएंगे, और उसी वक्त में आकर के कह दिया कि भाई बारात चलना है तो चलिए। अब उस वक्त सर में दर्द नहीं है, पेट में दर्द नहीं है, अब उस वक्त कुछ नहीं है, अब जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला अलीमुम बिदाति सुदूर है। एक जगह नहीं, कई जगह कुरान कहता है अलीमुम बिदाति सुदूर, वो दिल की भेद को, तुम्हारे सांस की घड़घड़ाहट को भी परवरदिगार आलम सुनता है। तुम्हारे दिल में क्या है और जबान पर क्या है, ये भी परवरदिगार आलम देख रहा है और सुन रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे छोटे दामाद हैं, उनसे फरमाया कि अली 5 चीजों के अंदर कभी देरी न करना। उंगली पर गिनिए, 5 चीजों में कभी देरी न करना। ये 5 मामले तुम्हारे सामने जब आ जाए, फौरन इस काम को अदा कर देना, फौरन अदा कर देना। 1 नंबर पर फरमाया, अज्जिलू बिस्सलाति क़ब्ल अल फौत, कि नमाज की अदायगी इससे पहले पहले कर लो कि वो तुमसे फौत हो जाए, छूट न पाए नमाज, इससे पहले पहले नमाज को अदा कर लो। दूसरा फरमाया, अज्जिलू बित्तौबती क़ब्ल अल मौत, कि मौत आने से पहले पहले तौबा कर लो।
इसलिए कि तौबा का दरवाजा उस वक्त तक खुला हुआ है मालम युगर्र, जब तक के इंसान की सांस ये हलक के अंदर न अटक जाए, उस वक्त तक तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। तो इससे पहले पहले तौबा कर लो कि तुम्हें मौत आ जाए, इससे पहले पहले तुम तौबा कर लो कि तुमको मौत आ जाए, मौत से पहले पहले तौबा कर लो। तौबा से क्या होगा? फरमाया अताइब मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, कि तौबा करने के बाद एक इंसान ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है गोया कि उससे गुनाह का सुदूर ही नहीं हुआ, गोया के उससे गुनाह का सुदूर ही नहीं हुआ। जब अल्लाह के सामने सिद्क दिल के साथ पक्की सच्ची जब इंसान तौबा कर लेता है, परवरदिगार आलम उसे माफ फरमा देता है, उसे अपने गले से लगा लेता है। और आज हम लोग तौबा से कोसों दूर हैं, तौबा को आज हम जानते ही नहीं हैं। हमसे गुनाह हुआ। सुनिए एक बात, आदमी बीमार दो तरह से होता है, एक हमारा जिस्म बीमार होता है और दूसरी चीज जो रूह है वो रूह हमारी बीमार होती है, यानी हमारा ईमान बीमार होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान फरमाया, आप गौर कीजिए। जब हम जिस्मानी एतबार से बीमार हुए तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, दवा ला करके खाते हैं, तबीयत हमारी ठीक हो जाती है। अगर सेहत मुकद्दर है हम ठीक हो जाते हैं, सेहत मुकद्दर नहीं है इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन जब बीमार होता है तो दवा खाता है। क्यों दवा खाता है? ताकि हमारी तबीयत ठीक हो जाए, जो बीमारी हमें लगी है वो बीमारी हमारे अंदर से निकल जाए, इसलिए इंसान दवा खाता है। लेकिन जब रूह बीमार होती है, हमारा ईमान बीमार होता है, तो उसकी दवा क्या है? जब जिस्म बीमार हुआ तो टैबलेट लाए, कैप्सूल लाए, सिरप लाए, पी लिए, ठीक हो गए। लेकिन जब रूह हमारी बीमार हो जाती है, हमारा ईमान बीमार हो जाता है, तो उसकी दवा क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी दवा तौबा है। अताइब मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, कि एक इंसान से जब गुनाह का सुदूर हो जाता है, गुनाह उसने कर लिया, गुनाह हो गया, उसके बाद जब वो पक्की सच्ची तौबा कर लेता है, अल्लाह के सामने रो करके गिड़गिड़ा करके जब तौबा कर लेता है, परवरदिगार आलम उसे माफ फरमा देता है। और हदीस कहती है कि ऐसा हो जाता है गोया कि उससे गुनाह ही नहीं हुआ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? दूसरी चीज फरमाया कि तौबा करो इससे पहले पहले कि मौत आ जाए। आज तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, सुबह भी खुला हुआ है, शाम भी खुला हुआ है, रात भी खुला हुआ है, हर लम्हा आज तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। सुबह को अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह गले लगा लेगा, रात को माफी मांगो, अल्लाह गले लगा लेगा, दिन को मांगो, परवरदिगार आलम गले लगा लेगा। आज तौबा का दरवाजा बिल्कुल खुला हुआ है। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी को ऐसे ही गुजारते रहे, गुनाहों में जिंदगी बसर करते रहे और कभी कोई नेक काम ना किया और ऐसे ही हमारी जिंदगी गुजरती रही। मालम युगर्र, यहाँ तक कि हमारी सांस आकर के हलक को अटक गई, जिसको आज हम लोग उल्टी सांस चलना कहते हैं। जाते हैं तो ना कहते हैं चंद मिनटों का जो है सो अब मेहमान है, अब उल्टी सांस जो है सो चलने लगी है। भैया मालम युगर्र, जब तक के इंसान की सांस हलक में आकर के न उतर जाती है, उससे पहले पहले इंसान
इंसान तौबा करेगा, परवरदिगार आलम उसको अपने गले से लगा लेगा, उसको अपना प्यारा बंदा बना लेगा, उसको अपना चहीता बना लेगा, लाडला बना लेगा। लेकिन जब इंसान की सांस गले के अंदर आकर के अटक जाए और उसके बाद वो लाख तौबा करे, उस तौबे की कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। इसलिए आज तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। सुबह का भागा हुआ अगर शाम को आ जाता है उसे भागा हुआ नहीं कहते हैं। शाम का भागा हुआ रात भर भागता है, सुबह को आ जाता है, उसे भागा हुआ नहीं कहते हैं। आज वक्त नहीं गया है, हमें अपने दिल में कोई बात लाने की जरूरत नहीं है। हमारी जो जिंदगी जैसे गुजर गई, लेकिन आज हम आज में मुसम्मम कर ले कि आज से अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं करेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, शरीयत इस्लामिया के दायरे में रहेंगे। शरीयत ने जिसे हराम कहा है उसे हराम समझेंगे, जिसे हलाल कहा है उसे हलाल जानेंगे। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूल जो कुछ देते हैं उसे तुम ले लो और जिस चीज से मना फरमाते हैं उसे तुम छोड़ दो। एक वाकया बतलाता हूँ। मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर कबीले गामदिया में एक औरत थी जिससे ज़िना का सुदूर हो गया और वो हमल से हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पर आती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो फरमाती हैं कि या नबी अल्लाह, मुझे माफ फरमा दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। क्या हुआ? कहा कि ये जो हमारे हमल में बच्चा है ये नाजायज बच्चा है, इसलिए आप मुझे पाक फरमा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ बच्चा को जन्म देना, उसके बाद आना। कितने दिन का वक्त था? 9 महीने का वक्त, तकरीबन 9 महीने का वक्त गुजर गया। वो औरत बेचैनी में थी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का डर उसको सता रहा था कि सिर्फ ये दुनिया ही नहीं है बल्कि हमको अल्लाह के यहाँ जाना, अल्लाह के रूबरू होना है। अपने किए हुए जितने हम काम दुनिया में किया है उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमसे अल्लाह तबारक व तआला हमसे पूछेंगे, इंदल्लाह मुआखज़ा होगा हमसे। 9 महीने के वक्त को गुजार लिया, बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्मने के बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पर बच्चे को ले करके वो औरत आती हैं और कहा कि या नबी अल्लाह, मैंने बच्चे को जन्म दिया है, अब मुझे पाक फरमा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और इस बच्चे को दूध पिलाओ। दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है? 2 साल। 2 साल इसे दूध पिलाओ। जब ये दूध छोड़ दे उसके बाद तुम आना, तुम्हें पाक किया जाएगा। खैरुल कुरून का जमाना है ना। खैरुल कुरून करनी सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम। गुनाह नहीं है उस जमाने में, बुराई नहीं है उस जमाने में। कितना वक्त मिला? 9 महीना का वक्त मिला, 2 साल का वक्त मिला। इस बीच में बच्चे की मोहब्बत भी माँ के अंदर आ जाती है, माँ की ममता भी जाग जाती है। लेकिन इसके बावजूद
न वो अपना फैसला बदलती है, न इरादा बदलती है, और इसी इंतजार में है कि कब 2 साल पूर जाए, मुकम्मल हो, कि उसके बाद हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जा करके और पाक हो जाए। 2 साल का वक्त जब गुजर गया तो अब जब वो औरत आती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस बच्चे को लेकर के, तो उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा भी है। उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा भी है। वो रोटी का टुकड़ा हाथ में, बच्चा हाथ में रोटी का टुकड़ा पकड़े हुआ है, माँ की गोद में है, और माँ आ रही है कहाँ? रिसालत मआब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आई। आने के बाद कहा कि या नबी अल्लाह, 2 साल का जमाना भी हमने गुजार लिया और अब हमारा बच्चा दाना खाने लगा है, देखिए रोटी उसके हाथ में है और वो मुंह से चूस रहा है, इसलिए आप मुझे पाक फरमा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से कहा कि जाओ और जंगल में जाकर के एक गड्ढा खोद दो और उसे संगसार कर दो, आधे कमर तक नीचे गड्ढा में डालकर, और पत्थर से कंकड़ से मार मार करके उसकी रूह परवाज हो जाती है, इतने देर तक उसे मारते रहो। सहाबाए किराम ले गए। इस्लामी उसूल और इस्लामी सजा भी यही है कि जब ज़िना का सुदूर हो जाए उसे संसार करो। तो आधी कमर तक डाल दिया, पत्थर से मार मार कर उस औरत को मौत के घाट उतार दिया गया। वो औरत पाक हो गई। एक सहाबी किसी हड्डी को उठा करके और उस औरत को जब मारा तो खून का जो फव्वारा निकला वो किसी सहाबी के बदन पर वो खून का फव्वारा आ गया। तो वो सहाबी कहते हैं कि ये औरत कितनी बुरी मौत मरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले को सुन लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बोलते हो? लक़द ताबत तौबतन गफिर अल्लाहु मिन अहलिल मदीनति वसाअतहुम, कि इस औरत ने ऐसी पक्की सच्ची तौबा की है कि लौ कुस्सिमत बैन सबईन मिन अहलिल मदीनति, कि अगर इसके तौबा को मदीना, पहले मदीना के बीच में मदीना वालों पर इसके तौबा को बांट दिया जाए, सबईन, इस तरह के 70 अहले मदीना में अगर बांट दिया जाए तो गाफिर अलहुम, सबकी मगफिरत परवरदिगार आलम कर दे। तौबा वो चीज है कि जब इंसान पक्की सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला का चहीता हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला का लाडला हो जाता है। और तीसरी चीज, सिर्फ मुख्तसर तफसील में नहीं, तीसरी चीज ये है कि जब लड़का या लड़की जवान हो जाए तो वक्त पर उसकी शादी ब्याह कर दो। ढूंढ कर, लड़का है तो लड़की ढूंढ लो जल्दी से, लड़की है तो लड़का ढूंढ लो, वक्त पर उसकी शादी ब्याह कर दो। अगर वक्त पर नहीं किया और कदम फिसल गए तो अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होना पड़ेगा। और चौथी चीज फरमाया कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसको किसी के इंतजार में न रखो, फौरन उसके जनाजे की, उसकी तजीज़ व तकफीन की फिक्र करो।
ये जो आज हम लोगों ने एक मिजाज बना लिया है कि बेटा आ रहा है, गाड़ी पकड़ लिया है दिल्ली से, बॉम्बे से, फलानी जगह से, चिलानी जगह से, और यहाँ बर्फ के नीचे ला करके रखे हुए हैं, और कल करेंगे तो परसों करेंगे, ये बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है, एकदम शरीयत के ये खिलाफ है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आज जितने लोग भी, जो भी बेटे के इंतजार में है या जिस मेहमान के इंतजार में है, आप उनसे कहिए कि नमाज़े जनाजे में कितनी तकबीर है? 4 की 5? कितने? 4। 4 तकबीर में, हर तकबीर में कौन सी दुआ पढ़ते हैं? पहली तकबीर कहा तो हम क्या पढ़े, दूसरी तकबीर कहा तो क्या पढ़े, तीसरी तकबीर कहा तो क्या पढ़े? इसमें से कितने लोग हैं जिनको जनाजे की दुआ मुकम्मल याद है? बोलिए। आज आप उनके इंतजार में रख रहे हैं जिनको सना पढ़ने का शऊर नहीं, दुरूद शरीफ जिन्हें याद नहीं है, जनाजे की दुआ याद नहीं है, आपने उनके इंतजार में रखा और वो अल्लाहू अकबर कह करके चुपचाप खड़ा है। मुर्दे को क्या दिया उसने? मुर्दे को क्या दिया उसने? उसके आने से मुर्दे को क्या फायदा मिला? मरने वाले को कोई फायदा मिला तो आप हमको बतलाइए। कोई फायदा नहीं मिला, फिर शरीयत के खिलाफ करते जा रहे हैं। अल्लाह के यहाँ हम क्या क्या जवाब देंगे? सिर्फ एक चीज को भी अगर हम ले लें, किसी भी चीज को, वो शरीयत के मुताबिक नहीं है। और 5वीं चीज के बारे में फरमाया कि अगर किसी का कर्जा तुम्हारे ऊपर है तो उस कर्जे की अदायगी में जल्दी किया करो। कर्ज लिया, कर्ज लेना गुनाह नहीं है, लेकिन जब पैसे आ गए तुम्हारे पास तो तुम उसे लौटा दो। अब हीला हवाला मत करो कि फलाने को दे दिया इसके बाद आपको देंगे, फलाना बीमार था उसकी दवा में लगा दिया इसके बाद आपको नहीं। अगर इस हालत में आपकी मौत हो जाती है, इस हालत में अगर आपकी मौत हो जाती है और जिससे आपने कर्जा लिया न उसने माफ किया और न उसके कर्जे की अदायगी हुई, आप पूछ लीजिए, हजरत बैठे हुए हैं, आपकी रूह बैन समा वल अर्द, आसमान और जमीन के बीच में मुअल्लक रहेगी, लटकी रहेगी। वो इल्लीन में नहीं जा सकती है जब तक कि आप उसके कर्जे की अदायगी ना करेंगे।